कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जेनेटिक्स का, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए, लिंकेज टर्म किसने दिया था बेटा, कौन बताएगा हमको? हाँ, वही मॉर्गन ने लिंकेज खोजा था। यदि लिंकेज का आइडिया किसके पास होता, लिंकेज का आइडिया यदि मेंडल के पास होता, तो लिंकेज का आइडिया यदि मेंडल के पास होता तो शायद उन्होंने ही इसका खोज किया होता, मगर लिंकेज का उनको कोई आइडिया नहीं था। तो लिंकेज टर्म देने वाले मॉर्गन थे, ठीक है। और स्ट्रूवेंट जो उन्हीं के कलीग थे, उन्होंने पता लगाया था कि जितना ज़्यादा लिंकेज दो जीन एक दूसरे के पास होंगे, उतना ज़्यादा उनका साथ रहने का टेंडेंसी होगा, और डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और क्रॉसिंग ओवर का भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझो, डिस्टेंस जितना नज़दीक होगा जीन साथ रहेंगे, मतलब वो सेपरेट नहीं होंगे, तो मतलब क्रॉसिंग ओवर कम हो जाएगा। कहने का मतलब लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितना होता है? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम। जैसे मान लो किसी में 14 क्रोमोजोम है, बताओ किस में 14 क्रोमोजोम होता है, बता सकते हो? सोच के बताओ, ठीक है। किसमें 14 क्रोमोजोम होता है? हाँ, मकई में, ठीक है। उसमें लिंकेज ग्रुप कितने मिलेंगे? 7, जहां एन के हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम ही किसके बराबर हो जाता है बेटा? लिंकेज ग्रुप के बराबर हो जाता है। सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड डिजीज 3 आपके एनसीईआरटी में देखो, 2 तो साफ साफ दिखते हैं, एक नहीं दिखता है, आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला। तो आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला के मामले में 3 कैरेक्टर्स मॉर्गन ने लिए थे, ठीक है। हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और ड्रोसोफिला का आई कलर, ठीक है। अच्छा, फिनोटिपिक का रेशियो 2 टू दी पावर n, जीनोटिपिक का रेशियो 3 टू दी पावर n, नंबर ऑफ गैमेट 2 टू दी पावर 1। अच्छा, पॉसिबल जीनोटाइप n इंटू n प्लस 1/2, पॉसिबल फिनोटाइप का नंबर 2n प्लस 1, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, ठीक है, हेट्रोजाइगस पेयर है, ठीक है। जैसे मान लो ए बी में कितने हेट्रोजाइगस पेयर हुए बेटा? 2, तो 2 टू दी पावर 2 कितने गैमेट बनेंगे यदि पूछ देंगे तो आप बताओगे 4, ठीक है। इसमें हेट्रोजाइगस पेयर 1 है, कितने गैमेट बनेंगे? n का वैल्यू 1 हो गया, तो गैमेट कितने बनेंगे बेटा? 2 टू दी पावर 1, कितना हो गया? 2 गैमेट बनेंगे। अच्छा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या आया था? 3:1। जीनोटिपिक रेशियो क्या आया था? 1:2:1। डायहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप का रेशियो, हाँ, 9:3:3:1। और जीनोटिपिक रेशियो क्या आया था? 12:12, 12:24, 12:12:1, ऐसे रट ले बेटा, 12:24, 12:12:1, इस तरीका से, ठीक है। 12:24। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो 9:7 आता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। डोमिनेंट इपिस्टेसिस भी नहीं आता है आपके सिलेबस में, हाँ, ये भी नहीं है। रेसेसिव इपिस्टेसिस भी या सप्लीमेंट्री जीन का भी रेशियो आपके सिलेबस में नहीं है, पुराने एनसीईआरटी में था। ये आपके सिलेबस में है। कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपके सिलेबस में है। कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों का रेशियो यही आता है, चाहे जीनोटिपिक रेशियो हो चाहे फिनोटिपिक रेशियो हो। थैंक यू।